नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीपीसीटी 2019 और 20 में आई हुई पावर पॉइंट के क्वेश्चंस की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी संयोजन का प्रयोग करते हैं, या फिर किस जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? कंट्रोल प्लस होम, टैब प्लस होम, अल्ट प्लस होम और शिफ्ट प्लस होम। तो क्या बोला हुआ है कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है और उसकी शुरुआत में जाना है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस होम का। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ए, कंट्रोल प्लस होम, क्योंकि होम हमें शुरुआत में लेके जाता है। इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो के दौरान एमएस पावर पॉइंट में सभी स्लाइड डायलॉग बॉक्स को देखने के लिए मुख्य संयोजन है कंट्रोल ए, कंट्रोल एस, अल्ट प्लस ए प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि स्लाइड शो चालू है और इसी दौरान हम सभी स्लाइडों की एक सूची देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करके हम चालू स्लाइड शो में हम सभी स्लाइडों की लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट को अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट के दाएं किनारे के साथ संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन है अल्ट प्लस F1, अल्ट प्लस 3, अल्ट प्लस 4 और अल्ट प्लस 1। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था उस ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट हमें लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के राइट साइड करना है। क्या करना है? लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ में हमें उसके दाएं किनारे से राइट साइड से हमें क्या करना है? अलाइन करना है। तो इसके हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस 3। इसका इस्तेमाल करेंगे, अल्ट प्लस 3 का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में अगले शीर्षक या बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर पर जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, शिफ्ट प्लस इंटर और अल्ट प्लस इंटर। तो दोस्तों आप में से जिसे भी प्लेस होल्डर के बारे में पता है और प्लेस होल्डर का काम पता है तो मुझे कमेंट में जल्दी से बताइए। अब यहाँ बात की जाती है कि हम एक टेक्स्ट मतलब बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर से दूसरे बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस इंटर। किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो में कंप्यूटर टास्क बार को देखने के लिए कुंजी संयोजन है कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, अल्ट प्लस वी और अल्ट प्लस टी। तो दोस्तों हम और आप अगर कभी भी पावर पॉइंट स्लाइड शो का इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी पूरी स्क्रीन पर ही स्लाइड शो दिखाई देता है और हमें कोई भी दूसरी टूल बार या टास्क बार दिखाई नहीं देती। समझ में आ रही? तो वह क्या, ना तो टॉप में, ना बॉटम में, ना राइट में, ना लेफ्ट में कोई भी टूल बार शो नहीं होगी। लेकिन अब हमारा मन है कि चालू स्लाइड शो के अंदर ही हम तो अपनी टास्क बार को देखना चाहते हैं, तो भाई हम क्या करें? तो चालू स्लाइड शो के अंदर अगर हम टास्क बार देखना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस टी। आप इसे करके भी देख सकते हैं कि अगर आप इस स्लाइड शो को रन करना और फिर कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करना तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या जाएगा? एक टास्क बार आ जाएगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि स्लाइड शो के लिए किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। एमएस पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तुति दृश्य नहीं है? तो यह प्रस्तुति दृश्य से मतलब है क्या? तो यहाँ प्रस्तुति दृश्य से मतलब हो जाता है कि हमारा प्रेजेंटेशन व्यू नहीं आया। दृश्य मतलब है व्यू से। तो याद रखना, अगर कभी पेपर में दृश्य वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो इसकी मीनिंग होती है व्यू। हम जानते हैं कि एमएस वर्ड के अपने व्यूज होते हैं, एमएस एक्सेल के व्यू होते हैं, एमएस पावर पॉइंट के भी व्यू होते हैं। तो इनमें से कौन एमएस पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो स्लाइड सॉर्टर एमएस पावर पॉइंट का व्यू होता है, नॉर्मल एमएस पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू है, स्लाइड मास्टर और आउटलाइन व्यू। तो स्लाइड मास्टर जो होता है उसे व्यू में काउंट नहीं किया जाता। याद रखिए, स्लाइड मास्टर का इस्तेमाल व्यू के तौर पर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुति ग्राफिक सॉफ्टवेयर पैकेज है?
तो हमसे ये पूछा गया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा आ रही है। हम सभी जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने आंसर लगाया बी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सभी स्लाइड के थंबनेल संस्करण को दिखाता है, उन्हें क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करता है। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू और नोट्स पेज व्यू। तो क्या बोला हुआ है, सभी स्लाइड को थंबनेल के संस्करण को दिखाना है। तो ये काम किस में होता है, तो ये काम हो जाता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू में। तो दोस्तों याद रखिए, स्लाइड सॉर्टर एक ऐसा व्यू होता है जिसका इस्तेमाल सभी स्लाइडों को मिनिएचर रूप में स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। ध्यान रखिए, सभी स्लाइडों को मिनिएचर रूप में स्क्रीन पर देखना है तो हम इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू का। इसलिए देखिए, सभी स्लाइड के थंबनेल, सभी स्लाइड को एज थंबनेल स्मॉल मिनिएचर रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों अगला देखेंगे, डैश एमएस पावर पॉइंट 2007 का एक विशेष प्रभाव है जो यह निर्धारित करता है कि कोई स्लाइड स्क्रीन पर आते या जाते समय किस तरह से दिखाई दे। ट्रांजिशन, एनिमेशन, हैंडआउट और प्रिंटिंग्स। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्लाइड की स्क्रीन पर आते जाते समय डाले गए इफेक्ट। तो स्लाइड की एंट्री और स्लाइड की एग्जिट के वक्त जो इफेक्ट डाले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। स्लाइड में डाले गए स्पेशल इफेक्ट ट्रांजिशन कहलाते हैं। अब एनिमेशन क्या होता है, तो एनिमेशन की डेफिनेशन आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा आंसर है ए। चलिए अगला देखें, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्सेल चार्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही क्रम में है, ताकि पावर पॉइंट में डाले गए चार्ट में एक्सेल चार्ट में कोई परिवर्तन लक्षित हो। तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। हमसे बोला गया है कि एमएस एक्सेल में कोई चार्ट बनाई रखी हुई है और उस चार्ट का इस्तेमाल हम पावर पॉइंट में करना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि यदि एक्सेल की चार्ट जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है उसके ओरिजिनल डाटा में यदि कोई चेंजेस हो तो वो चेंजेस हमें पावर पॉइंट में भी दिखाई दे। ध्यान रखिए, ये हम क्या बोल रहे हैं कि एक तो हम चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ इस चार्ट को हम एक्सेल वाली चार्ट के साथ में कनेक्ट भी रखना चाहते हैं। समझ में आ रही? तो क्या करेंगे हम, तो सिंपल सा तरीका है। तो हम क्या करेंगे, होम कॉपी चार्ट फ्रॉम एक्सेल, बिल्कुल सही बात है, पेस्ट इन पावर पॉइंट, फिर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डेटा। तो दोस्तों यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर क्या है कि हम होम में गए, हमने क्या करा, एक्सेल से वर्कशीट को, एक्सेल से चार्ट को कॉपी किया और पावर पॉइंट में पोस्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ हम क्या करना चाह रहे हैं, हम एक्सेल की फॉर्मेटिंग को बरकरार रखना चाह रहे हैं और डेटा को जोड़े रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेस हो, देखिए परिवर्तन लक्षित होने के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर हमें डाटा को लिंक रखना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है एमएस पावर पॉइंट में अगले बुकमार्क पर जाने के लिए कुंजी संयोजन है। तो भाई अगले बुकमार्क पर कैसे जाएं, तो अगले बुकमार्क पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस एंड का। इसका इस्तेमाल करेंगे अल्ट प्लस एंड। इसका उल्टा अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, तो आप सभी समझदार हैं, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स, नोट्स बॉक्स, पेज व्यू या फिर आउटलाइन। तो दोस्तों स्लाइड में अगर हम टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास केवल दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता होता है प्लेस होल्डर और दूसरा रास्ता होता है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर ऑप्शन में प्लेस होल्डर नहीं है तो आंसर लगाएंगे ए, टेक्स्ट बॉक्स। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट का नियमन करती है और इसे आमतौर पर कहा जाता है। तो सवाल को टेम्पलेट, पिक्चर, डिजाइन प्लेट और इमेज होल्डर। तो पहला तो क्वेश्चन को पढ़ा, प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट का नियमन करती है। तो क्या बोला, स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट का नियमन करती है, मतलब स्लाइड की फॉर्मेटिंग क्या रहेगी और लेआउट क्या रहेगा ये सुनिश्चित करती है। अब हम सभी जानते हैं कि पिक्चर का स्लाइड की फॉर्मेटिंग से लेन देन नहीं है, तो ये भी तो आंसर है नहीं है। अब डिजाइन प्लेट नाम की कोई कमांड एमएस पावर पॉइंट में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो सी आंसर नहीं है। और इमेज होल्डर भी एमएस पावर पॉइंट में क्या स्लाइड की फॉर्मेटिंग और लेआउट के बारे में बात नहीं करता, तो यहाँ पर हमारा आंसर बचा ए। दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि सीपीसीटी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भले ही आपको टफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन वहां पर एलिमिनेशन एक बहुत अच्छा मेथड होता है आंसर को लगाने का। तो यहाँ हमने एलिमिनेशन लगाया और हमें आंसर मिला ए, टेम्पलेट। और हम सभी जानते हैं टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स ऑफ स्लाइड। तो स्लाइड के प्री डिफाइंड फॉर्मेट को टेम्पलेट कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। एमएस पावर पॉइंट 2007 में निम्न में से कौन एडिट मेन्यू के अंतर्गत आने वाला विकल्प
नहीं है। तो भाई कट, कॉपी और डिलीट ये एडिटिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पेज सेटअप एक अलग टैब है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। तो अब पेज सेटअप को एक्टिवेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एमएस पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती सेल में जाने के लिए किस कुंजी संयोजन है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी हम आगे जाने के बारे में बात करें तो आंसर होता है टैब, और पीछे जाने के बारे में बात करें तो आंसर होता है शिफ्ट प्लस टैब। तो यहाँ पर हम आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में पूर्ववर्ती बुकमार्क पर जाने के लिए कुंजी संयोजन है अल्ट प्लस पेज अप, अल्ट प्लस इंटर, अल्ट प्लस होम और अल्ट प्लस बैक स्पेस। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था नेक्स्ट बुकमार्क पर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट प्लस एंड का। तो पूर्ववर्ती पर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड का उल्टा होता है होम। तो आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों अगला देखेंगे। एमएस पावर पॉइंट में ध्वनि कम करने के लिए कुंजी संयोजन है। मतलब एमएस पावर पॉइंट में यदि बैकग्राउंड में आवाज आ रही है और उसके वॉल्यूम को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस डाउन का। तो यहाँ पर डाउन एरो है वो, ठीक है, डाउन कोई बटन नहीं है, यहाँ पर डाउन एरो के बारे में बात की गई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। तो अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में आखिरी चयनित ऑब्जेक्ट के बाएं किनारे पर सभी ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन है। तो हमसे क्या बोला हुआ है कि सभी ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के राइट साइड करना। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ जिससे आप समझ पाएं। सभी ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के राइट साइड करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है अल्ट प्लस ए। ये आपको याद करने पड़ेंगे, समझाने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है एमएस पावर पॉइंट में जब आप किसी प्रेजेंटेशन को खोलते हैं तो कौन सा टैब बाएं पैनल में उपलब्ध नहीं होता। नोट्स, आउटलाइन, स्लाइड और रीडिंग व्यू। तो जिस भी व्यक्ति ने एमएस पावर पॉइंट कभी भी इस्तेमाल किया होगा तो उसे पता होगा कि नोट्स हमेशा स्लाइड के निचले हिस्से पर दिखाई देते हैं, बाईं ओर दिखाई नहीं देते। तो वहां पर हमें आउटलाइन मिलती है, वहां पर हमें स्लाइड मिलते हैं मतलब थंबनेल्स फॉर्म में, और हमें मिलता है रीडिंग व्यू। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, नोट्स। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट में चयनित ऑब्जेक्ट को अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट के शीर्ष किनारे के साथ संरेखित करने के लिए। तो किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन करना है, और अलाइनमेंट कौन सा है, टॉप। मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्टिकल अलाइनमेंट की। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अल्ट प्लस F1। क्या लगाएंगे, अल्ट प्लस F1 लगाएंगे। क्या बोला हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के टॉप कर रहे हैं। तो आंसर है बी। अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है हैंडआउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है। तो पहली बात, हैंडआउट होते क्या है, तो किसी भी स्लाइड की हार्ड कॉपी जो ऑडियंस के लिए बनाई जाती है उसे बोलते हैं हैंडआउट। तो स्लाइड फॉर्मेटिंग तो हो नहीं सकता। अब पूरे के पूरे ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो ऑडियंस वर्ड केवल एक ही में है, तो वही हमारा आंसर है जो कि है बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देता है। अल्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड को खींचें, कंट्रोल प्लस प्रत्येक स्लाइड को खींचें। तो मल्टीपल स्लाइड को अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें। याद रखिए कि हम शिफ्ट दबा लें और एक करके स्लाइड दबा पर क्लिक करते रहें तो हम मल्टीपल स्लाइडों को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की, जो है कौन सी कमांड आपको प्रस्तुति में पहली स्लाइड पर लाती है। तो पहली स्लाइड पर आना है तो मतलब हम घर पर आना चाहते हैं, और घर पर आने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस होम का। तो यहाँ पर आंसर है सी। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एमएस पावर पॉइंट में लाइन की शुरुआत में कर्सर को प्रस्तुत करने की कुंजी संयोजन है। तो दोस्तों एमएस ऑफिस में चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, कर्सर को लाइन की शुरुआत में लाने की कुंजी वही है, होती है होम। तो यहाँ आंसर हमारा बी। और अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो मोड में पॉइंटर को पेन में बदलने के लिए कुंजी संयोजन है। मतलब हम स्लाइड शो चला रहे हैं और हमारा जो पॉइंटर है जो हमको दिखाई देता है, तो वो पॉइंटर को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसे हम पेन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे हम कुछ भी लिख सकें। तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस पी का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। और अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन का, जो है एमएस पावर पॉइंट में पिछले चयनित ऑब्जेक्ट ऊर्ध्वाधर केंद्र के साथ चयनित ऑब्जेक्ट के लिए कुंजी संयोजन है। मतलब
हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को लास्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलाइन करना है और यहाँ अलाइनमेंट हो जाएगा केंद्र। क्या हो जाएगा? केंद्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 2। अब इस तरह से हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट। यह क्वेश्चंस सीपीसीटी के 2019 और 20 के पेपरों में आए थे, मैंने वहां से यहाँ पर आपको समझाए हुए हैं। यदि इसमें कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए एमएस वर्ड क्वेश्चंस को देखने के लिए राइट वाली और नेटवर्किंग क्वेश्चंस को देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। यहाँ पर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसके लिए आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।